So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Babandir High School, Jorad, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorad, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. So लॉकडाउन चल रहा है, तो कल से शायद लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट जाके मतलब वीडियोस बनाऊंगा। आज के लिए वीडियो यहाँ पर ही बनाता हूँ। सो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? लाइक कमेंट कीजिए, तो ही तो मेरा इम्प्रूव होगा ना। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, जो दिया हुआ है। मुझे दिया गया है, मुझे 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला वाला है 5 - 2, सेकंड वाला है 6, 4 और थर्ड वाला है 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तीनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है या नहीं, मुझे प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है एक ट्रायंगल का अगर 2 साइड्स इक्वल होता है देन वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इस तीनों पॉइंट से अगर ये तीनों पॉइंट में ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर उस ट्रायंगल का अगर 2 साइड इक्वल निकलता है देन यू कैन से दैट इट इज द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, लेट A 5 - 2, B 6, 4 and C 7, -2 are the 3 coordinates. Okay. पकड़ लेता हूं A, B और C 3 वर्टिसेस, और 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से मुझे एक ट्रायंगल मिलता है। अभी मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है ना नहीं करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है मुझे कोई भी 2 साइड्स इक्वल करना पड़ेगा। अगर कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल मैं दिखा सकता हूं देन वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। द 3 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो करता हूं, चलो देखता हूं। सो पहले मैं क्या निकालूंगा? पहले मुझे AB निकालना है, उसके बाद BC निकालना है। अगर AB और BC इक्वल हो गया तो AC का निकालने का कोई जरूरत नहीं है, 2 साइड इक्वल। अगर AB BC अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा AB के साथ AC इक्वल होता है ना, या BC के साथ AC इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले मैं AB निकालता हूं। AB इज इक्वल टू √over x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। AB 6 - 5 प्लस 4 - -2 6 - 5 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 होल स्क्वायर। 1 को स्क्वायर करने से 1, 4 + 2 6 को स्क्वायर करने से डायरेक्ट नहीं करूंगा 1 + 36 + 1 √37। ये भी निकल गया। अभी मैं BC निकालता हूं। BC इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर 7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो y2 है -2 -4 होल स्क्वायर। 7 - 6 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर माइनस प्लस -6 होल स्क्वायर। -6 2 बार मल्टीप्लाई करने से होगा 1 को स्क्वायर करने से 1, -6 2 मल्टीप्लाई करने से होगा 36। 36 + 1 इज इक्वल टू √37। देखो AB इज इक्वल टू BC है। कोऑर्डिनेट्स आर the vertices of an isosceles triangle। सो ऐसे निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 2 साइड मुझे ऑलरेडी इक्वल मिल गया, थर्ड साइड निकालने का जरूरत नहीं है।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 1, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल मुझे मिल सकता है, टाइप का। ओके, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तुमको आंसर देने को बोला। सो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा उसके लिए मुझे कुछ जानना पड़ेगा। सो पहला बात है, पकड़ लेता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। मुझे 4 चीज निकालना पड़ेगा, सॉरी टोटल 6 चीज निकालना पड़ेगा। मुझे 4 साइड निकालना पड़ेगा और 2 डायगोनल्स का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। You need to find out 4 sides along with 2 diagonals. निकालने के बाद अगर 4 साइड opposite sides are equal and diagonals are also equal, diagonals दोनों इक्वल है, then you can say that it is a rectangle। तब मैं बोल सकूंगा ये रेक्टेंगल है। अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, then you can say that it is a square। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, then we can say that it is a parallelogram। सिमिलरली अगर सब साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, then we can say that it is rhombus। ओके, और कुछ रह गया और नहीं है, विचारिए। ऐसे ही मैं ड्रॉ करता हूं, ए क्वाड्रिलेटरल है, उसका ए बी सी डी और 2 डायगोनल है ए सी और बी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या टाइप का, मतलब 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ कर सकूंगा। उस क्वाड्रिलेटरल का मुझे नाम देना है, आइदर इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्या क्या है मुझे मतलब करके दिखाना पड़ेगा ये रेक्टेंगल है या नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। सो नाउ पहले मैं ए बी निकालता हूं। ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 को स्क्वायर करने से होगा 4, 2 को स्क्वायर करने से होगा 4, माइनस की 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8, इसको फैक्टराइज करने से होगा 2 रूट 2। सिमिलरली बीसी निकालता हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, इसको करने से होगा माइनस 1 होगा माइनस 2, 0 से 2 माइनस करने से 2, 2 से 0 माइनस करने से 2, माइनस 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 को स्क्वायर करने से 4, तो हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 2, ये भी निकल गया, बीसी निकल गया, सीडी निकालना है। CD इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, so माइनस 3 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस 3 से 1 माइनस करने से होगा माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर करने से होगा 4, तो माइनस 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2।
ठीक है, अभी बाकी है CD। CD निकाल ले, AD बाकी है। AD इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो -3 माइनस -1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, देयरफॉर 0 माइनस -2 होल स्क्वायर। इट विल बी -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। इस चीज को माइनस करने से होगा, तो हो जाएगा -2 होल स्क्वायर, हो गया 2 होल स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 √8 2 √2। ऑल द साइड्स इक्वल है। अभी मुझे डायगोनल देखना है AC और BD का। Therefore AC is equal to root over x2 minus x1 whole square, AC -1 minus -1 whole square plus 2 minus 2 whole square, 2 minus -2 whole square. So -1 minus minus plus 1 whole square, 2 minus minus plus 2 whole square. तो इससे इसको कैसे कर सकते, कुछ नहीं रहेगा, 0 को स्क्वायर करने से 0 को स्क्वायर करने 0 होता है, 2 प्लस 2 होगा 4 को स्क्वायर करने से होगा 16 हो जाएगा 4। अभी मुझे BD निकालना है। BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -3 माइनस 1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर का वैल्यू 0 ही आएगा। तो उसमें हो जाएगा -3 माइनस 1 -4 होल स्क्वायर, -4 का अगर स्क्वायर रूट -4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 होगा, विड्रॉ करूंगा तो होगा 4। ठीक है, देखो डायगोनल इक्वल है। नाउ मुझे क्या मिला, और AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2 √2। ऑल साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, सब साइड इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4, डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर ऑल साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है, तो क्या होगा, तो होगा ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, जो ABCD में रफली ड्रॉ किया था वो क्या स्क्वायर, या तो व्यक्ति तुम ऐसे लिख सकते हो ABCD are the vertices of a square. Okay. Now next question, find the question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and 2, -2, 9. मतलब एक पॉइंट था x एक्सिस में, जो अलग दो पॉइंट, मतलब दो और पॉइंट था 2, -5 एंड 2, -2, 9। जो ये पहला वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में, वो बाकी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में। तो मुझे निकालना है एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है उस पॉइंट का वैल्यू क्या है। देखो ग्राफ में ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है, पकड़ लेता हूं एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है ए, जो पॉइंट और दो पॉइंट, मतलब पकड़ लेता हूं बी और सी और दो पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस में है। मतलब बी से ए का जितना डिस्टेंस है सी से ए का उतना ही डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अभी देखो, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है, पकड़ लेता हूं, इस यहाँ पे ग्राफ है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो इसमें x का कुछ वैल्यू रहेगा, या माइनस +2 +3 +4, लेकिन ये पॉइंट जो है वो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, तो इस पॉइंट में y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू नहीं आएगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट x एक्सिस में है तो इसमें x का वैल्यू रहेगा 1 2 कुछ होगा, लेकिन ये पॉइंट ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया, तो इस पॉइंट में y का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, let a x, 0. Question number 7 is a point equidistant from B, इसको मैं B पकड़ लेता हूं, 2, -5 and C -2, -3। ठीक है, अभी दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो इसमें मतलब मुझे निकालना है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है क्या, कि कितना है। ए पॉइंट्स का y का वैल्यू तो मुझे मिल गया 0, लेकिन मुझे x का वैल्यू नहीं मिला, उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? AC, उसके बाद मुझे AB निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं AC निकाल लेता हूँ। AC इज इक्वल टू AC, सो A और C, x2 minus x1 whole square, therefore -2 minus x whole square plus y2 minus y1 whole square, that means 9 minus 0 whole square। तो A आ जाएगा A minus B whole square formula, that is A square minus 2 into A into B plus B square, और ये जाएगा 9 minus 0 होगा 9, 0 is equal to 9, 9 9 जा 81। इसमें होगा माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। सो होगा, सो पहले x स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 85। उसके बाद निकालता हूं AB, AB 2 minus x whole square plus -5 minus 0 whole square। So A minus B whole square का फॉर्मूला A square minus 2 into A into B plus B square, -5 0 -5 भी होगा, इसको होल स्क्वायर करने से होगा प्लस 25। तो 2 को स्क्वायर करने से होगा 4 minus 2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। तो एक काम करता हूँ, पहले x स्क्वायर को लिखता हूँ, उसके बाद -4x लिखता हूँ, तो 25 के साथ 4 प्लस करने से होगा 20। अभी देखो AC और AB दोनों इक्वल है, ओके, तो ये दोनों इक्वेशन भी क्या होगा? दोनों इक्वेशन भी क्या होगा? इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, सो AB इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 रूट ओवर, और इसका वैल्यू होगा, तो उसको लिखता हूँ, और AC का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अभी दोनों साइड से स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29।
तो बोथ साइड में एक्स एक्स का कैंसिल, तो 4x माइनस 4x को इससे लेने से प्लस 4x, 29 प्लस 85 को इससे लेने से माइनस 85, तो इसको ऐड करने से होगा 8x, इसको माइनस करने से होगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 56 minus 56, therefore x is equal to minus 56 by 8, 8 7 yeah, x is equal to minus 7. Therefore coordinate of a is equal to x minus 7 y है 0. इस एक्सरसाइज का और एक सम बाकी है, उसको खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। सो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके देखो कोर्स भी फिनिश हो रहा है, बहुत सारा चैप्टर मैंने करवा दिया, ठीक है। सो देखो वीडियो शूट करना इजी है, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद उसको एडिट करके अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। नेट भी लगता है, कोई नेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए मैं 15 मिनट ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट्स का वीडियो ही डालता हूँ। सो इसको करने के लिए मुझे 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाता है दिन में, और भी काम रहता है, क्लासेस रहता है, ठीक है। सो पढ़ना तुम लोग, ठीक है। सो कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट्स है मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।